सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ पर बात करेंगे। कवि गिरिधर कविराय रीतिकाल के श्रेष्ठ नीति कवि हैं। गिरिधर कविराय जी की नीतिप्रद कुंडलियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से कुछ कुंडलियाँ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। हम उनमें व्याख्या पर उनकी बात करेंगे। कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि पुत्र प्राणते अधिक है, चार्यु युग परिमाण, सो दशरथ नृप परिहरेउ, तन वचन न दीनो जान, वचन न दीनो जान, बड़े की बूझ बढ़ाई, बात रहे सो काज और बरु सरबस जाई। कहे गिरिधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। इस कुंडलिया में कवि गिरिधर राय ने वचन के लिए अपने प्राण तक दे देने वाले लोगों को श्रेष्ठ बताया है। कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि व्यक्ति को अपने वचन का पालन करना चाहिए और अपने वचन की रक्षा के लिए चाहे उसे सर्वस्व ही क्यों न गंवाना पड़े, किंतु उसे अपने वचन पर सदैव दृढ़ रहना चाहिए। कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि पुत्र प्राणते अधिक है, कि पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। अर्थात किसी भी पिता को उसका पुत्र उसके प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। चारों युग परिमाण, कि चारों युग में ऐसे प्रमाण हैं कि पुत्र सदैव प्राण से भी अधिक प्रिय होता है। सो दशरथ नृप परिहरेउ, तन वचन न दीनो जान, किंतु राजा दशरथ ने सो उसका अर्थात अपने पुत्र को परिहरेउ त्याग दिया, तन वचन न दीनो जान, किंतु वचन न दीनो जान अर्थात राजा दशरथ ने तन अपने शरीर को भी त्याग दिया और अपने पुत्र को भी के स्थान पर अपने वचन को महत्व दिया। और वचन न दीनो जान, किंतु उन्होंने अपने वचन को नहीं जाने दिया। वचन न दीनो जान, बड़े की बूझी बढ़ाई, कि उन्होंने वचन न दीनो जान बड़े की बूझी बढ़ाई। कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि जो बड़े होते हैं, बड़े का अर्थ यहाँ जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो अपने वचन की रक्षा करते हैं। बात रहे तो काज अरु और बरु सरबस जाई। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बात रहे सो काज, कि बड़े व्यक्ति के लिए उसकी बात का रहना ही बड़ी बात है। और बरु सरबस जाई, और चाहे उसका सब कुछ चला जाए। कहे गिरिधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। गिरिधर कविराय कहते हैं कि राजा दशरथ ऐसे हुए हैं जिन्होंने पुत्र प्राण परिहरे, जिन्होंने पुत्र और प्राण को छोड़ दिया। परिहरे ने वचन परिहरे ने ऐसे, किंतु उन्होंने अपने वचन को नहीं छोड़ा, अर्थात अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। रही ने रानी के कई अमर भई यह बात, कौन पुरबले पाप ते वन पठ्यो जगतात, वन पठ्यो जगतात कंत सुरलोक सिधारे हूँ। जो ही सतु काजे मरे उराऊ, नहीं वदन निहारे। कह गिरिधर कविराय भई यह अकथ कहानी, यश अपयश रही गयऊ रही, नहीं के कई रानी। आगे गिरिधर कविराय कहते हैं कि संसार में व्यक्ति का जीवन क्षण भंगुर है और यह शरीर जिसकी एक सीमा है और समय आने पर यह शरीर नष्ट होता है, किंतु व्यक्ति का यश और अपयश सदैव उसके साथ रहता है। अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किंतु उसके यश अपयश की मृत्यु नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके द्वारा किए गए कार्य याद रखे जाते हैं। यहाँ गिरधर कविराय जी ने
रानी कैकेयी का उदाहरण दिया है और उन्होंने बताया है कि रानी कैकेयी ने जो कार्य किया उस कार्य के कारण आज हजारों वर्षों पश्चात भी उसे अपयश झेलना पड़ता है। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि रही न रानी कैकेयी अमर भई यह बात, कि रानी कैकेयी नहीं रही, अर्थात वह तो अपनी आयु पूर्ण कर चली गई। अमर भई यह बात, किंतु यह बात अमर हो गई है, अर्थात उसने जो कार्य किए वह उसके कार्य अमर हो गए हैं। कौन पुरबले पापते वन पठ्यो जगतात, और उसने किस पूर्व जन्म के पाप के कारण वन पठ्यो जगतात, जगतात अर्थात इस जगत के, इस संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम को उसने वन पठ्यो, वन में भेज दिया। वन पठ्यो जगतात कंत सुरलोक सिधारेहु, कि उसने जगतात अर्थात श्री राम को वन में भेज दिया और इसके कारण से उसके पति अर्थात उसके स्वामी अर्थात राजा दशरथ भी सुरलोक सिधार गए, अर्थात वह अपने पति की मृत्यु का भी कारण बनी। जोहिसु सतु काजे मरेउ राउ नहीं बदन निहारेउ, कह गिरधर कविराय भय यह अकथ कहानी, यश अपयश रही गयउ रही नहीं कैकेयी रानी। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह कहानी सदैव अकथ कहानी, यह कहानी सदैव विद्यमान रहेगी कि रानी कैकेयी ने अपने पुत्र को वन में भेजा और अपने पति की मृत्यु का कारण बनी। कह गिरधर कविराय भैया अकथ कहानी, यश अपयश रही गयऊ, और यश और अपयश उसका रह गया, रही नहीं कैकेयी रानी, किंतु रानी कैकेयी नहीं रही। कैकेयी रानी तो चली गई किंतु उसके द्वारा किए गए कार्य आज भी विद्यमान है। अतः व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके अपयश का कारण बने। चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रगट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए, उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जरी जाए रहे पांजरी की ठट्टी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिनता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि चिंता शरीर के लिए अत्यंत घातक होती है और चिंता शरीर को अंदर ही अंदर नष्ट करती रहती है, उसे जलाती रहती है। यहाँ कवि ने चिंता से स्वयं को बचाने का आह्वान किया है। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, कि जिस शरीर में चिंता रूपी ज्वाला लग जाती है, दाह लगे न बुझाए, उसकी दाह उसकी अग्नि बुझाने पर भी बुझती नहीं है। अर्थात चिंता ऐसी अग्नि है जो शरीर के अंदर लगती है और वह बुझाने से नहीं बुझती है। प्रगट धुआं नहीं देखिए और अंतर धुंधवाए, कि उसका जो धुआं है वह प्रकट रूप में तो दिखाई नहीं देता है किंतु अंदर ही अंदर वह व्यक्ति के अंतर को, उसके मन को जलाती रहती है। उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जरी जाए रहे पांजरी की ठट्टी। और उसका उर अंतर, अंदर ही अंदर उसका शरीर, उसका मन जलता रहता है जैसे कोई कांच की भट्टी हो, कि जिस प्रकार से कांच की भट्टी भीतर से जलती रहती है, उसी प्रकार से चिंता के कारण व्यक्ति का मन भी, उसका शरीर भी अंदर ही अंदर जलता रहता है। रक्त मांस जरी जाए रहे पांजरी की ठट्टी, कि उसका रक्त और मांस ये जल जाते हैं और रहे पांजरी की ठट्टी, और उसका शरीर पिंजर मात्र बनकर रह जाता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो मेरे मिनता, वो नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि हे मेरे मित्र सुनो, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता, कि वे नर कैसे जिएंगे जिन्हें चिंता व्याप्त रहती है। अर्थात जो व्यक्ति चिंतित रहता है वह आनंद पूर्वक नहीं जी सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि गिरधर राय जी के कुंडलियाँ अत्यंत नीतिप्रद है और लोक व्यवहार की शिक्षा देने में यह अत्यंत श्रेष्ठ है। कुंडलिया एक छंद है। यह 2 छंदों से मिलकर बनता है, जिसमें दोहा और रोला ये 2 छंद होते हैं। कुंडलिया छंद में 6 चरण हैं। इन 6 चरण में से प्रथम 2 चरण दोहा से हैं। दोहा छंद होता है प्रथम 2 चरणों में, और बाद के 4 चरणों में इसमें रोला छंद होता है। इस प्रकार से कुंडलिया छंद दोहा और रोला दोनों छंदों से मिलकर बनता है। अब गृह कार्य। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अंश के आधार पर कवि गिरिधर कविराय की कुंडलियों में नीति संबंधी चित्रण पर, नीति वर्णन पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कुंडलिया छंद का परिचय देते हुए एक उदाहरण दीजिए। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।